अब कुछ नहीं हो सकता। शादी तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। हमारे बापू पहले ही हमारी वजह से बहुत कुछ झेल चुके हैं। लड़ने की ताकत मुझ में है, जीतने की चाह भी है, पर मैं बापू को सलाखों के पीछे नहीं देख सकती। यही वो पल था जब राजनंदिनी का चेहरा फिर से सामने आया। इस बार आर्य की पत्नी नहीं, बल्कि उस औरत के रूप में जिसने खुद को दुनिया से छिपा रखा था। आर्य 7 जन्मों की कस्में अनु के साथ ले रहा था, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि यह कस्में किस कहानी की नींव बनने वाली हैं। आर्य और अनु की कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर पल नई मुसीबत जन्म ले रही थी। अनु का परिवार पहले से ही परेशानियों के बोझ तले दबा हुआ था। एक के बाद एक संकट उन पर टूटते जा रहे थे, और अब तो हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि अनु के पिता गोपाल की छोटी सी दुकान तक जलकर राख हो गई। उस रात सब कुछ धधक उठा था। धुएं में सिर्फ लकड़ी नहीं, गोपाल की बरसों की मेहनत भी जल रही थी। लोग इकट्ठे थे, पर किसी के पास सच्चाई नहीं थी। सबको लगा कोई हादसा हुआ है, पर इस आग के पीछे की साजिश किसी को नजर नहीं आई। और जो बेचारा दिख रहा था वही असल में दोषी था, रघु। रघु ने खुद ही सब कुछ जलाया था और अब मासूमियत का नाटक कर रहा था। मेरी दुकान जल गई, उसकी आवाज में बनावटी दर्द था। वो लोगों के बीच रो रहा था, जबकि उसके पीछे पीछे एक और चाल चल रही थी, असली मालिक की चाल। जो इस आग के पीछे छिपा था, उधर गोपाल परेशान था। पुलिस आई, पर रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार कर दिया गया। इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना कहा, आर्यवर्धन का नाम इसमें मत लाओ, वो बड़ा आदमी है। पिछले अफसर की तरह मेरा भी ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुनकर गोपाल का गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में इंसाफ सिर्फ ताकतवरों का होता है। घर लौटकर उसने कसम खाई, जो नुकसान हुआ है मैं खुद पूरा करूंगा, किसी से भीख नहीं मांगूंगा। लेकिन यह कहना आसान था। उसकी पत्नी यानी अनु की माँ अब गलियों में घूम घूम कर सामान बेच रही थी। चेहरा थकान से भरा, फिर भी आंखों में उम्मीद की किरण बाकी थी। अनु ये सब देखती थी और भीतर से टूटती जा रही थी। ऑफिस में मीरा उसे हर दिन नीचा दिखाती, ताने मारती और उसे अपने अस्तित्व पर शक करने पर मजबूर कर देती। हर दिन वही संघर्ष, घर का दर्द, माँ की मेहनत, पिता की झुंझलाहट और ऊपर से आर्य के सामने अपना दिल छिपाना। आर्य जो खुद भी अब सब कुछ महसूस करने लगा था। उसे एहसास था कि अनु कुछ छिपा रही है। उसकी आंखों में दर्द दिखता था, उसकी मुस्कान झूठ लगती थी। वो समझ गया था अनु मुसीबत में है और सिर्फ वही उसे निकाल सकता है। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए, एक एक करके हर समस्या को सुलझाने की कोशिश करने लगा। लेकिन जब गोपाल का सब्र टूट गया तो उसने आर्य को सीधे सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तुम इतना सब क्यों कर रहे हो हमारे लिए? लंबी चुप्पी के बाद आर्य ने सिर झुका लिया। फिर उसने कहा, क्योंकि मैं अनु से प्यार करता हूँ। ये सुनते ही घर में सन्नाटा छा गया। अनु के माता पिता के लिए यह स्वीकारना आसान नहीं था। आर्य का नाम, उसकी हैसियत और सबसे बढ़कर उसकी उम्र, सब कुछ अनु से अलग था। लेकिन जब उन्होंने अपनी बेटी की आंखों में वो सच्चाई देखी जो शब्दों से नहीं कही जा सकती थी, तो दिल पिघल गया। उन्होंने चुपचाप हामी भर दी, पर उसी वक्त किस्मत ने एक और पन्ना पलट दिया। आर्य ने पहली बार अपना अतीत खोलने का फैसला किया। उसने कहा, मैंने भी पहले शादी की थी। मेरी पत्नी का नाम था राजनंदिनी। इतना कहते ही अनु का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। आर्य ने आगे कहा, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, पर किस्मत ने उसे मुझसे छीन लिया। कहानी सुनते हुए अनु को एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे वो इन सब पलों को पहले भी जी चुकी हो। उसकी सांसें भारी हो गईं, दिल तेजी से धड़कने लगा और अचानक उसके ज़हन में कुछ पुरानी झलकियां चमकने लगीं। मंदिर की घंटियां, शादी की 7 फेरे और वही चेहरा, आर्य का चेहरा। उसी पल सब कुछ स्पष्ट होने लगा। आर्य की पहली पत्नी राजनंदिनी वही थी। वही आत्मा अब अनु के शरीर में फिर से जन्म लेकर लौटी थी। और जब आर्य की झूठी कहानी खत्म हुई तो अनु के मन में तूफान उठ खड़ा हुआ। वो पहचान चुकी थी कि आर्य कुछ छिपा रहा है। उसका असली रूप कुछ और है। वो इंसान नहीं, एक रहस्य है जो उसके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। अब जब आर्य शादी के मंडप में अनु का हाथ पकड़ने जा रहा होगा, तब उसके सामने अनु नहीं होगी, बल्कि राजनंदिनी की आत्मा जो हर धोखे का हिसाब लेने लौटी है। कहानी अब वहां पहुंच चुकी है जहां हकीकत और पुनर्जन्म एक दूसरे में घुलने लगे हैं। अनु के मन में डर, प्रेम और बदले की लहर एक साथ उठ रही है। और आर्य, वो अभी भी यह सोच रहा है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है, पर उसे नहीं पता उसके अतीत का पर्दा अब पूरी तरह उठ चुका है। रात गहरी थी। आसमान में चांद की फीकी रोशनी फैली थी और हवाओं में एक अजीब सन्नाटा घुला था। अनु अपने कमरे में बैठी थी, आंखें खुली थीं, पर नींद उससे कोसों दूर। उसकी हथेलियों में अभी भी आर्य का स्पर्श बाकी था, पर दिल में डर का साया मंडरा रहा था। राजनंदिनी, यही नाम अब उसके मन में बार बार गूंज रहा था। आर्य की पहली पत्नी, वही नाम
वही किस्सा, वही चेहरा, और अब सब कुछ उससे जुड़ने लगा था। अनु खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में वही हूं? क्या मैं राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म हूं? अगर हाँ तो क्यों लौट आई हूं? हर सोच के साथ उसका सिर भारी होता जा रहा था। उसने आंखें बंद की और तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, एक पुरानी, गहरी, जानी पहचानी आवाज। आर्य ने धोखा दिया था, वह सच नहीं था। अनु ने चौंक कर आंखें खोली। कमरा वहीं था, पर हवा बदल चुकी थी, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो जो दिख नहीं रहा। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, आर्य के घर की, और उसी में उसे कुछ दिखा, एक छवि जो बिल्कुल उसकी जैसी थी, पर कपड़े पुराने जमाने के। अब डर और जिज्ञासा दोनों ने उसे घेर लिया था। अगले दिन उसने तय किया कि वो आर्य से सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो आर्य हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था। उसकी निगाहों में अनु के लिए वही नरमी थी, वही अपनापन, पर अब अनु के दिल में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो उसके पास गई और बोली, आपने कहा था आपकी पत्नी राजनंदिनी थी, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? आर्य थोड़ा चौंका पर बोला, क्यों? अनु ने जवाब दिया, बस देखना चाहती हूँ, शायद उससे कुछ समझ आ जाए। आर्य ने हल्की मुस्कान दी, तुम बहुत अजीब बातें करती हो अनु, कुछ चीजें यादों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन अनु ने इस बार पीछे हटने से मना कर दिया। कभी कभी यादें ही सच की चाबी होती हैं। आर्य ने गहरी सांस ली और अपनी दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली। अनु ने जैसे ही तस्वीर पर नजर डाली, उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही बाल, सब कुछ। वो तस्वीर जैसे आईने में उसकी ही परछाई थी। आर्य बोला, वो राजनंदिनी थी। अनु के होंठ कांप उठे। और अब वो नहीं है? नहीं, आर्य ने कहा, वो मुझसे दूर चली गई, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। उस पल अनु को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें सिर्फ दर्द नहीं, सवाल भी थे। क्या सच में आर्य वही है जो दिखता है, या उसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान से परे है? उधर गोपाल अब भी परेशान था। कर्ज बढ़ चुका था, घर की हालत खराब। अनु की माँ रोज सुबह निकलती, शाम तक थकी हुई लौटती, पर अनु अब इस सबसे दूर एक अलग ही जाल में फंस चुकी थी। रात को जब वो कमरे में अकेली थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। तभी दर्पण में हल्की सी परछाई चमकी। लाल साड़ी में एक औरत जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी, वो वही थी, राजनंदिनी। अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलकें झपकाईं, पर वो छवि गायब हो चुकी थी। लेकिन अब उसे यकीन हो गया, वो दो आत्माएं नहीं हैं, एक ही हैं। राजनंदिनी की आत्मा उसी के भीतर है। अगली सुबह अनु आर्य के घर पहुंची। वहां की दीवारें अब उसे अलग लगने लगीं, जैसे उसने पहले भी इन गलियारों में कदम रखा हो। हर कोना उसे जान पहचाना लगा, हर चीज जैसे उसके अपने अतीत से बात कर रही हो। आर्य ने देखा तो बोला, तुम इतनी सुबह यहाँ? अनु ने कहा, मुझे सब कुछ जानना है। सच क्या है वो बताइए। आर्य चुप रहा। उसकी आंखों में एक पल को डर झलका, फिर वो मुस्कुराया। कुछ बातें कहने से नहीं, समय से समझ में आती हैं। पर अनु अब चुप नहीं रहने वाली थी। आपके झूठ से मैं अब नहीं डरूंगी। आपने कहा था राजनंदिनी मर चुकी है, पर उसकी आत्मा तो मेरे अंदर है। मैं महसूस कर सकती हूँ हर वह दर्द, हर वह धोखा जो आपने उसे दिया था। आर्य के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम क्या कह रही हो अनु? वही जो सच है, मैं वही हूँ, राजनंदिनी, तुम्हारी पत्नी जिसे तुमने धोखा दिया था। आर्य ने हंसने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट थी। तुम्हें किसी ने बहकाया है अनु, ऐसी बातें मत करो। लेकिन अनु अब पीछे नहीं हटी। उसने कहा, मैं वो सब याद कर रही हूं जो मैंने कभी जिया था। वो मंदिर, वो 7 फेरे, वो वादा जो तुमने किया था और तोड़ा भी तुमने ही। तुमने मेरे साथ क्या किया था आर्य? क्यों किया था? आर्य अब खामोश था। उसके चेहरे पर अब मुखौटा नहीं, पछतावे की लकीरें थीं। उसी वक्त बिजली फिर चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया और तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, आर्य, तुम्हारा समय खत्म हो चुका है। आर्य ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। अनु की आंखें चमक रही थीं, जैसे किसी और शक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया हो। वो अब अनु नहीं थी, वो राजनंदिनी थी, जो अपने अधूरे जीवन का हिसाब लेने लौटी थी। तुम्हें याद है आर्य? उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। वो रात जब तुमने मुझे अकेला छोड़ा था, जब मैंने तुम्हें पुकारा था और तुमने मुड़कर भी नहीं देखा था? आर्य पीछे हटने लगा। राजनंदिनी, वो सब एक गलती थी। मैंने जो किया उसके लिए मैं हर दिन पछताता हूँ। पछतावा इंसाफ नहीं होता। आर्य, उसने कहा, जिस दर्द को तुम भूल गए, वही दर्द मुझे फिर से जीने के लिए लौटाया गया है। तुमने जो आग लगाई थी, अब वो बुझने नहीं दूंगी। आर्य अब डर गया था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कहा, अनु, संभलो,
तुम खुद को खो रही हो। पर अनु अब किसी के बस में नहीं थी। वो अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपनी पहचान पाली हो। अब ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं रही। ये कहानी पुनर्जन्म, बदले और अधूरी कस्में पूरी करने की थी। आने वाले दिनों में आर्य और अनु के बीच की दूरी बढ़ती गई। आर्य ने कोशिश की कि वो सब ठीक कर दे, पर अनु के भीतर की राजनंदिनी अब जग चुकी थी, और जब आत्मा जाग जाती है तो कोई उसे रोक नहीं सकता। आर्य अब हर पल उस डर में जी रहा था कि कहीं उसका अतीत उसके वर्तमान को पूरी तरह न निगल जाए। वो समझ चुका था, राजनंदिनी लौट चुकी है, और इस बार वो सिर्फ प्यार नहीं, इंसाफ चाहती है। रात गहरी थी। आसमान में चांद की फीकी रोशनी फैली थी और हवाओं में एक अजीब सन्नाटा घुला था। अनु अपने कमरे में बैठी थी, आंखें खुली थीं, पर नींद उससे कोसों दूर। उसकी हथेलियों में अभी भी आर्य का स्पर्श बाकी था, पर दिल में डर का साया मंडरा रहा था। राजनंदिनी, यही नाम अब उसके मन में बार बार गूंज रहा था। आर्य की पहली पत्नी, वही नाम, वही किस्सा, वही चेहरा, और अब सब कुछ उससे जुड़ने लगा था। अनु खुद से सवाल करने लगी, क्या मैं सच में वही हूं? क्या मैं राजनंदिनी का ही पुनर्जन्म हूं? अगर हाँ तो क्यों लौट आई हूं? हर सोच के साथ उसका सिर भारी होता जा रहा था। उसने आंखें बंद कीं, और तभी उसके भीतर से एक आवाज आई, एक पुरानी, गहरी, जानी पहचानी आवाज। आर्य ने धोखा दिया था, वह सच नहीं था। अनु ने चौंक कर आंखें खोलीं। कमरा वहीं था, पर हवा बदल चुकी थी, जैसे कोई उसके आसपास मौजूद हो जो दिख नहीं रहा। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, आर्य के घर की, और उसी में उसे कुछ दिखा, एक छवि जो बिल्कुल उसकी जैसी थी, पर कपड़े पुराने जमाने के। अब डर और जिज्ञासा दोनों ने उसे घेर लिया था। अगले दिन उसने तय किया कि वो आर्य से सच्चाई जाने बिना चैन नहीं लेगी। सुबह जब वो ऑफिस पहुंची तो आर्य हमेशा की तरह अपने काम में व्यस्त था। उसकी निगाहों में अनु के लिए वही नरमी थी, वही अपनापन, पर अब अनु के दिल में एक दीवार खड़ी हो चुकी थी। वो उसके पास गई और बोली, आपने कहा था आपकी पत्नी राजनंदिनी थी, क्या मैं उसे देख सकती हूँ? आर्य थोड़ा चौंका, पर बोला, क्यों? अनु ने जवाब दिया, बस देखना चाहती हूँ, शायद उससे कुछ समझ आ जाए। आर्य ने हल्की मुस्कान दी, तुम बहुत अजीब बातें करती हो अनु, कुछ चीजें यादों में ही अच्छी लगती हैं। लेकिन अनु ने इस बार पीछे हटने से मना कर दिया। कभी कभी यादें ही सच की चाबी होती हैं। आर्य ने गहरी सांस ली और अपनी दराज से एक पुरानी तस्वीर निकाली। अनु ने जैसे ही तस्वीर पर नजर डाली, उसकी सांस रुक गई। वो चेहरा, वही आंखें, वही मुस्कान, वही बाल, सब कुछ। वो तस्वीर जैसे आईने में उसकी ही परछाई थी। आर्य बोला, वो राजनंदिनी थी। अनु के होंठ कांप उठे। और अब वो नहीं है? नहीं, आर्य ने कहा, वो मुझसे दूर चली गई, लेकिन मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। उस पल अनु को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में पत्थर रख दिया हो। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें सिर्फ दर्द नहीं, सवाल भी थे। क्या सच में आर्य वही है जो दिखता है, या उसके भीतर कुछ ऐसा छिपा है जो इंसान से परे है? उधर गोपाल अब भी परेशान था। कर्ज बढ़ चुका था, घर की हालत खराब। अनु की माँ रोज सुबह निकलती, शाम तक थकी हुई लौटती, पर अनु अब इस सब से दूर एक अलग ही जाल में फंस चुकी थी। रात को जब वो कमरे में अकेली थी, अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं, पर हवा ठंडी हो चुकी थी। तभी दर्पण में हल्की सी परछाई चमकी। लाल साड़ी में एक औरत जो उसकी तरफ मुस्कुरा रही थी, वो वही थी, राजनंदिनी। अनु के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पलकें झपकाईं, पर वो छवि गायब हो चुकी थी। लेकिन अब उसे यकीन हो गया, वो दो आत्माएं नहीं हैं, एक ही हैं। राजनंदिनी की आत्मा उसी के भीतर है। अगली सुबह अनु आर्य के घर